नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्नातक द्वितीय वर्ष रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि देव के कुछ पदों की व्याख्या। इसी क्रम में अगले पद की व्याख्या, उनका अगला पद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह है पद है कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में न पोथी में न पाथ में न साथ की पसीति में जटा में न मुंडन में न तिलक त्रिपुंडन में न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल न माला दंड में न देव देहरे की भीति में आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रही हो पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में। संदर्भ देव के कुछ भक्ति में पद है। उन्हीं पद में जो ईश्वर है वो निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक है, जो सिर्फ विश्वास से प्राप्त हो सकता है, न कि पूजा पाठ, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यह बताने का प्रयत्न इस पद के माध्यम से देव कर रहे हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यावतरण में महाकवि देव परमपिता परमेश्वर को अलौकिक, सर्वव्यापक एवं संताप से दूर रहने वाली परम ब्रह्म सत्ता बताता हुआ उसकी सघन अनुभूति में ही सच्ची भक्ति भावना सिद्ध करना चाहता है। अर्थात ईश्वर में विश्वास ही ईश्वर को प्राप्त करना है, आडंबरों में विश्वास नहीं है। व्याख्या देव ईश्वर को अंधविश्वासों, पूजा पाठ, स्नान, जापा, माला जप, मंदिर द्वार आदि से परे सघन प्रतीति यानी विश्वास में दर्शाते हुए लिखते हैं कि वह परम अलौकिक, सर्वव्यापक, सघन अनुभूत सत्ता न तो कथा प्रवचनों में निवास करती है और न ही लोक कथाओं में निवास करती है। कथा में न कंथा में, कथा और कंथा मतलब प्रवचन, कथा इत्यादि। न तीर्थ के पंथा में, पंथा मतलब मार्ग, पंथ, रास्ता, न तीर्थ में और न किसी पंथ में है, न पोथी में न पाथ में। वह धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, किसी पथ में नहीं है, न ही सात वसीति में और न ही किसी योगी का साथ करने में है। जटा में न मुंडन में, ठीक है, न वह जटा में है, न मुंडन कराने में है, न तिलक त्रिपुंडन, त्रिपुंड धारित, न ही तिलक, एक त्रिपुंड धारी तिलक होता है जिसमें 3 लाइनें होती है, देव ने उसका वर्णन किया, न ही त्रिपुंडधारी तिलक में है। इसी क्रम में आगे देव क्या लिखते हैं कि न तो लोक कथाओं में निवास करते हैं, न ही तीर्थों के कंटकाकिरण रास्तों में निवास करती है ईश्वर की सत्ता, और न ही वह वेद पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में निवास करता है, और न ही कहीं रास्तों में मिलने वाली, और न ही किसी के साथ में, किसी के समीप निवास में उसका निवास है। वह अलौकिक ईश्वर न जटाधारी साधुओं और जटाओं में निवास करता है, न ही छापा तिलकधारी और त्रिपुंडन में, न ही वह नदी, कुओं, कुंडों में स्नान करने से प्राप्त होता है, न नदी, कूप, कुंडन, अनहान दान रीति में, न ही दान देने से मिलता है। देव के मत से ईश्वर शक्तिपीठों, बौद्ध मठों, कुंडल कमंडलधारी साधुओं के मंडलों, माला दंड और मंदिर की दीवारों कहीं पर भी निवास नहीं करता। पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल न माला दंड में न देव देहरे की भीति में। देव देहरे कहते हैं मंदिर को, भीति मतलब होती है दीवार, न ही मंदिरों और मंदिरों की दीवारों में ईश्वर निवास करता है। कवि देव के अनुसार परम पिता ईश्वर अपने आप में अपार है, आपू ही अपार, पारावार प्रभु पूरी रहियो। समुद्र की भांति निसीम है और परिपूर्ण है, उस ईश्वर को पार पाना असंभव है, अतः परमेश्वर की प्रतीति ही फलदायी एवं उचित है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर को कथा, पूजा पाठ, छापा, तिलक, मंदिर, मस्जिद, मठ, शक्तिपीठ, कुंडल, कमंडल,
दान दक्षिणा में ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अनुभव भी किया जा सकता है। अर्थात ईश्वर प्रतीति में बसता है, अर्थात विश्वास में ही बसता है, अन्यतर नहीं। अब विशेष में देखो, ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वादि तथा प्रतीत सत्ता बताकर निर्गुण भक्ति का देव ने समर्थन किया है। भक्ति रस में निश्चल तथा निर्कारी भावना प्रखरता से मुखरित हो रही है। सच्ची भक्ति तो ईश्वर की प्रतीति में है, पूजा पाठ, छापा तिलक, साधु सन्यासी, मंदिर, शक्तिपीठों में नहीं है। ये सब बाह्य आडंबर और ढकोसले है। भाव साम्य, जिस प्रकार कबीर ने भी कहा है, ना मैं मिंदर ना मस्जिद ना काबा कैलाश में, मोको का ढूंढे रे मंदिर, मैं तो तेरे पास में। ब्रज भाषा में बोलचाल के शब्दों का बाहुल्य है, इसलिए यह पद जन गह बन पड़ा है और प्रसाद गुण भाषा में स्पष्ट विद्यमान है। पद में वर्णात्मक खंडन मंडन शैली प्रयुक्त की गई है, मतलब ईश्वर नहीं है। कबीर की तरह खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास, अलंकार तथा कवित घनाक्षरी छंद है। पीठ, मठ, मंडल, कुंडल, कमंडल, ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार है इसमें। इसी क्रम में एक अगला पद और लेते हैं अपने। जब ते कुंवर काने रावरी कला निदान, कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी, तभी देव देखी देवता सी, हंसती सी, खींचती सी, रिजती सी, रूसती रिसानी सी, चोही सी चली सी, छोरी लेनी सी, छकी सी छीन, जग सी टकी सी, लागी थकी ठहरानी सी, बीती सी बंदी सी, विषबूढ़ी सी, विमोती सी, बैठी वह भक्ति विलोकती बिकानी सी। शब्दार्थ देखो, रावरी मतलब आपकी, रूसती मतलब रूठ जाना, रिसानी मतलब क्रोधित होना, छोई मतलब सनहिल, छकी मतलब छकी हुई, जकी मतलब धुन लगी हुई, थकी मतलब थकना, ठहरानी मतलब थर थर कांपना, बीती मतलब छलनी होना, बंदी मतलब बंदी हुई, भक्ति मतलब प्रलाप करना, विलोकती मन दिखाई देती है, बिकानी मन बिकी हुई। प्रसंग देखो, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी नायिका की विचित्र स्थिति है। अब स्वयं ही विचित्र स्थिति है कि वह अब स्वयं ही नहीं रही, उसके हृदय को छली कृष्ण ने छल से कलापूर्वक हर लिया है, जिसके चलते नायिका स्वयं को खींचती, रिझती, छली, छकी, जकी, थकी, बंदी, बिकानी सी महसूस कर रही है। कवि प्रेम में डूबी हुई नायिका की इस विचित्र स्थिति का वर्णन कर रहा है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई एक गोपी का वर्णन है। व्याख्या देखो, श्री कृष्ण के गुणों की कहानी सुनने के बाद नायिका उसके प्रेम में अखंड निगमन हो गई है। जब ते कुंवर कान है रावरी कला निदान, कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी। जब भी उसकी बातें कानों में परी है तो उसकी मैं क्या कहानी कहूँ। ये जो गोपी है या नायिका कह रही है। देव नायिका की प्रेमिल स्थिति का वर्णन करते हुए लिखता है कि श्री कृष्ण हे कला निदान, जब से गोपी यानी नायिका ने आपकी कला निपुणता और आपके गुणों की कहानी सुनी है, तब से नायिका की स्थिति विचित्र सी हो गई है। कभी मैंने उसे देवता के समान धीर गंभीर देखा है, तब ही सी देव देखी देवता सी हंसती सी। कभी मैंने उसको स्वयं की स्थिति पर हंसता देखा है, ठीक है। कभी खींचते हुए देखा है, कभी आकर्षित होकर रीसते देखा है, कभी स्वयं पर रूठते देखा है, तो कभी उसे क्रोधित होते देखा है। हे कला निदान श्री कृष्ण, आपके प्रेम में वह स्नेहित सी दिखी है, कभी छली हुई सी, कभी स्वयं को स्वयं में लीन पाकर छोड़ी सी दिखी है, कभी क्षण भर में प्रेम में छकी हुई सी उसे देखा है। कभी देखने से लगता है कि कोई धुन लग गई हो जिसमें वह खोई सी है, कभी उसे टकटकी लगाए स्वयं में डूबे देखा है। खींचती सी, रीझती सी, रूझती रिसानी सी, चोही सी, छली सी, छोरी, लीनी, छकी सी, छीन, जग सी, टकी सी, लागी थकी ठहरानी सी। कभी थकी हारी सी उदास देखा है, कभी प्रेम में थर थर कांपती सी दिखाई देती है। हे कला के नाथ श्री कृष्ण, आपके सुयस की कहानी सुनने के बाद कभी वह नायिका विधि हुई सी लगती है, जैसे किसी ने उसके हृदय को छलनी कर दिया है। कभी वह आपके प्रेम धागों में बंधी सी लगती है, कभी विष में डूबी हुई सी, कभी विमोहित सी लगती है, कभी कभी बैठे बिकी हुई सी दिखाई देती है। बीती सी, बंदी सी, विष बूढ़ी मतलब विष में डूबी हुई, विमोहित मतलब सम्मोहित सी, बैठी हुए भक्ति, भक्ति मतलब प्रलाप करना, विलोकती, विलोकती मतलब देखना, बिकानी मतलब खुद को बिका हुआ महसूस सा कर रही है।
अर्थात हे कला निदान श्री कृष्ण, आपके प्रेम रस में अखंड डूबी विनायिका की स्थिति चिंतनीय है। विशेष में देखो, श्री कृष्ण के सुयस की कहानी सुनाकर उसके प्रेम में डूबी नायिका की विचित्र स्थिति का मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है। स्योंग श्रमार में डूबी नायिका के अनुभवों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। हंसती सी, खींचती सी, रीसती सी, छोटी सी, जकी सी, बीदी सी, विमोहित सी, बिकानी सी, ये सब क्या है? ये अनुभव है। विवाह के बाद जो अनुभव आते हैं उनका वर्णन हुआ है। सुंदर अनुभव योजना इस पद में दर्शनीय है। संपूर्ण पद में उपमा अलंकार का सौंदर्य चमत्कारिक बन पड़ा है। साहित्यिक ब्रजभाषा माधुर्य गुण से युक्त है, जिसमें लाक्षणिकता है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी नायिका का दृश्य आंखों के समक्ष सहज ही आकर उपस्थित होता है, क्योंकि भाषा में बिंब विधायनी शक्ति है। मतलब इस पूरे पद में बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे नायिका आंखों के सामने अनुभव योजना आ रही है, जैसे बिकी सी, थकी सी, बिलोकती सी, भक्ति सी। मने हरण कवित छंद है। मुग्धा नायिका के भेद का चाक्षुक बिंबाकन देव के आचार्य कवित्व का सूचक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।